देश में बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं फरीदाबाद में एक बड़े ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आसिफ, हरियाणा पुलिस ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि क्या कुछ बरामदगी हुई है और साथ ही ये भी कहा है कि अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी फरीदाबाद पुलिस ने दी है वो केवल उस ऑपरेशन के बारे में है जो फरीदाबाद में हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। लेकिन चूंकि ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का है और पिछले 15 दिनों से जारी है, मैं बता दूं कि जो श्रीनगर में पोस्टर लगने की वारदात हुई थी वो 27 अक्टूबर को हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही थी जो ये पोस्टर लगाकर यहाँ पे हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसी जांच के दौरान जब पहचान की गई डॉक्टर आदिल की तो उसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहां से जब उसकी गिरफ्तारी के निशानदेही पर ही जो डॉक्टर जिसका नाम पहले डॉक्टर मुजम्मिल बताया जा रहा है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह बोला गया है कि उसका असली नाम डॉक्टर मुफज्जिल शकील है और उसको मुजम्मिल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी गिरफ्तारी हुई और दोनों डॉक्टर्स की निशानदेही पर ही ये जो हथियार की बरामदगी है वो अब तक हुई है, जिसमें 300-350 किलोग्राम के करीब विस्फोटक हैं, 2 AK सीरीज की राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, वॉकी टॉकीज हैं, IED बनाने का सामान है और कुछ अन्य जो सामान है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे भी बरामद किया है। मैं बता दूं कि शनिवार को भी पुलवामा के कुयल इलाके में डॉक्टर मुफज्जिल यानी डॉक्टर मुजम्मिल जिसको बोला जाता है उसके घर पे छापेमारी की गई। वहां से भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बरामद करके इस पूरी साजिश को खंगालने की जो कवायद हैं वो तेज कर दी हैं। लेकिन मैं साथ भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में जो पूर्व आतंकी रहे हो या OGW रहे हो या पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे लोग जो यहाँ पे मिलिटेंसी चला रहे हैं उनके घरों और ठिकानों पर छापेमारी की कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि ये छापेमारी भी हो सकता है कि इसी साजिश के तार खंगालने के लिए हो रही हो। आज भी हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है और उस OGW नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, गोला बारूद कश्मीर से बाहर फरीदाबाद यानी दिल्ली के पास पहुंच चुका था, तकरीबन 20 जो डेटोनेटर्स बरामद किए गए यानी कम से कम 20 IED बनाने का सामान मिला है, वॉकी टॉकीज मिली है, पिस्टल मिले हैं, AK सीरीज की राइफल मिली है। तो उससे कहीं ना कहीं साजिश के तार काफी बड़े होते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया था और अब उनके OGW नेटवर्क यानी इस मॉड्यूल में और कौन कौन शामिल हैं इसको खंगालने के लिए अब बोला जा रहा है कि NIA को भी इस जांच में शामिल किया जा सकता है। लेकिन मुख्यतः ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस का था जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ साझा तौर पर अब तक अंजाम दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारी मात्रा में विस्फोटक राजधानी के करीब, देश की राजधानी के करीब इतना करीब पहुंचकर रखा गया था और किसी को भनक भी नहीं थी। वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश, एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी कोताही की तरफ भी इशारा कर रहा है। और जो अब तार जो है जो खंगाले जा रहे हैं इस नेटवर्क को कि कहीं देश के विभिन्न शहरों में भी इसके तार तो जुड़े नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है छापेमारी जारी है क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये कितना बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन बन सकता है इस पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जब जैसे ही उनके पास साक्ष्य आ रहे हैं उससे साफ होता दिख रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसको विफल किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जी। जो अभी तक की बरामदगी है भले ही उसमें अमोनियम नाइट्रेट या अन्य विस्फोटक है जो फॉरेंसिक जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर FIR में शामिल किया जाएगा, लेकिन प्रमुखतया ये बात कही जा रही है कि जो विस्फोटक हैं
350 किलोग्राम जो है वो बरामद किए गए हैं। 20 आईडी बनाने का सामान है वो अब तक बरामद हुआ है। 2 असॉल्ट राइफल्स, 2 पिस्टल, गोलियां और अन्य सामान भी पकड़ा गया है। और अब इस नेटवर्क से जुड़े हुए और लोगों की भी तलाश की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि एक और डॉक्टर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। जबकि एक अन्य डॉक्टर जो कि फरीदाबाद में ही बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुफज्जल यानी मुजम्मिल के साथ था, उसको भी तलाश किया जा रहा है क्योंकि वो एब्सकॉन्डिंग है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी अब इस जो मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों की भी तलाश हो रही है। जबकि दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर देखिए कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में OGW नेटवर्क के जरिए ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मॉड्यूल के पीछे क्या जैश ए मोहम्मद है, या फिर जिस तरीके से खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि अदील की जो आइडियोलॉजी थी वो अंसार गजवतुल हिंद के साथ जुड़ी हुई थी, तो क्या इसके तार आईसिस या अलकायदा से जुड़े हैं। इस बाबत अब जो है यहाँ पे जो छापेमारी चल रही है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी आने वाले दिनों में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो एक छोटे से एक पॉइंट से शुरू हुई कि एक पोस्टर लगाने की वारदात से शुरू होकर ये इन्वेस्टिगेशन अब एक बड़े आतंकी हमले को विफल करने की साजिश को जो साजिश है जिसको नाकाम किया गया है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़े और स्केल पर एक कुछ बड़ा बहुत धमाका करने की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। और जो अंसार गजवतुल हिंद का आपने जिक्र किया, जिसका कनेक्शन की बात निकलकर सामने आ रही है, जरा उस तंजीम के बारे में बताएं, क्या है ये अंसार गजवतुल हिंद? देखिए, अंसार गजवतुल हिंद हिजबुल मुजाहिदीन से एक पूर्व कमांडर हुआ करता था जाकिर मूसा, तो उसने बनाया था। जाकिर मूसा ने हिजबुल मुजाहिदीन छोड़कर 2018 में घोषणा की थी कि वो अंसार गजवतुल हिंद नामी एक तंजीम बना रहा है और उसने अपनी एलिजेंस उस टाइम अलकायदा से और फिर ISIS के साथ जोड़कर कश्मीर में शरिया लागू करने की बात कही थी। 2019 के आसपास जो है जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद उसके बचे हुए 2 या 3 साथियों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और उसके बाद से ही सुरक्षा बलों का यह मानना था कि अंसार गजवतुल हिंद का सफाया कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोई भी अंसार गजवतुल हिंद का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। जबकि ISJK जो कि आईसिस के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ संगठन था, उसके बारे में भी ये बताया गया था कि तकरीबन 2022 के आसपास उसके सभी जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, आतंकी थे, उनको मार गिराया गया या हिरासत में लिया गया और उसका भी सफाया हो गया है। लेकिन अब जिस तरीके से इस जो मॉड्यूल में IS और अंसार गजवतुल हिंद का नाम सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के कान तो कह सकते हैं कि अभी बहुत भारी जानकारी है उसका सामने आना बाकी है। कहां कहां ये तार जुड़ते हैं, नजर बना के रखिएगा। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। आपसे ABP न्यूज आपको रखे आगे।